कभी सोचा है कि गाल के अंदर से लिया गया एक छोटा सा स्वैब ब्लड कैंसर से किसी की जान बचाने वाली एक पूरी जीवन रेखा बन सकता है? आज हम इसी कमाल के सफर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 15 लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक साथ मिलके करी गई एक ऑनलाइन कोशिश ने बचाई। हाँ, सच में पूरे 15 लोग। लेकिन दिमाग में यही सवाल आता है ना कि भाई एक मामूली सा स्वैब वो पूरी दुनिया घूमकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को आखिर मात दे कैसे सकता है? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये 15 जाने बची कैसे? देखिए, ये सब एक सिंपल सी अपील से शुरू हुआ और उस एक अपील का असर ये हुआ कि 30,000 लोगों ने आगे बढ़कर पोटेंशियल डोनर के तौर पर खुद को रजिस्टर किया और इसका जो नतीजा निकला वो कमाल का था। और हमें ये समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। जरा सोचिए, भारत में हर साल लगभग 70,000 लोग ब्लड कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि ब्लड कैंसर के लिए डोनर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? और यहीं हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, 1 लाख में एक की पहेली। यही वो साइंटिफिक चैलेंज है जो इसे इतना कठिन बना देता है। इसे ऐसे समझिए, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो सिर्फ 8 कॉमन ब्लड ग्रुप्स में से एक मैच खोजना होता है। आसान है ना? लेकिन स्टेम सेल डोनेशन के लिए 20,000 से भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स HLA टाइप्स में से एक परफेक्ट मैच ढूंढना पड़ता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और इसी वजह से ये नंबर इतना चौंकाने वाला है। किसी अनजान इंसान से आपका स्टेम सेल मैच होने का चांस पता है कितना है? 1 लाख में सिर्फ एक। ये तो लॉटरी जीतने से भी मुश्किल है। और बस इसीलिए DKMS जैसी संस्थाओं का होना और एक बहुत बड़ी डोनर रजिस्ट्री बनाना इतना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद उस छोटे से स्वैब का क्या होता है? चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और उस स्वैब के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि एक डोनर के घर से लेकर जर्मनी की एक सुपर हाईटेक लैब तक वो कैसे पहुंचता है। और आप जानते हैं, ये पूरा प्रोसेस इतना आसान है कि यकीन नहीं होता। बस 5 मिनट का एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर आपके घर पर एक किट आ जाएगी। घर बैठे बैठे गाल से एक स्वैब लेना है और बस। किट को वापस भेजने का भी कोई झंझट नहीं। पिकअप शेड्यूल हो जाता है, वो भी एकदम फ्री। और करीब 40 दिन के अंदर डोनर का नाम ग्लोबल डेटाबेस में शामिल हो जाता है। अब शुरू होता है असली मैजिक। जैसे ही स्वैब लैब पहुंचता है, एक स्पेशल स्लाइसर मशीन उसे खोलती है। फिर कुछ मैग्नेटिक मोतियों वाला एक घोल स्वैब से DNA को खींचकर बाहर निकालता है। इसके बाद एक मशीन है हाइड्रोसाइक्लर, जो उस छोटे से DNA को हजारों गुना बढ़ा देती है ताकि उसे पढ़ना आसान हो जाए। और आखिर में कुछ सुपर एडवांस्ड मशीनें उस DNA को स्कैन करके यूनिक HLA टाइप का पता लगा लेती हैं। और यहीं एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो दिमाग घुमा दे। सोचिए, हर DNA सैंपल के अंदर एक यूनिक डिजिटल टैग या इंटरनल DNA बारकोड लगा दिया जाता है। इसका फायदा, हजारों सैंपल्स को एक ही छोटी सी शीशी में मिक्स करके रखा जा सकता है और फिर भी हर एक को ट्रैक किया जा सकता है। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, पर ये सच है। मतलब एक जरा सी बोतल के अंदर 7,000 लोगों का DNA डेटा स्टोर हो सकता है। 7,000! इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी का जादू। तो ये तो हो गई लैब और टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? अब हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर आते हैं, स्वैब से जीवन रेखा तक का सफर। ये वो पल है जहां साइंस और इंसानियत एक दूसरे से मिलते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल जिंदगी की कहानियां हैं। मुंबई की साइली राणे को देखिए, उन्हें ब्लड कैंसर हुआ और उनका मैच मिला एक दूसरे शहर के सतीश रेड्डी से। या फिर अहमदाबाद के माहिर की कहानी सुनिए, जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उनकी जान बचाई जर्मनी में रहने वाली डॉक्टर सीता अर्जुना ने, जो उनसे हजारों किलोमीटर दूर थीं। और इस पूरे सफर का असर माहिर के इन शब्दों में छिपा है। माहिर जो अब 18 साल के हैं, वो कहते हैं, अगर मैं आज जिंदा हूं और आप सबके सामने हूं तो उसकी सिर्फ एक वजह है, ब्लड स्टेम सेल डोनेशन। सोचिए, इससे ज्यादा पावरफुल और क्या हो सकता है? तो ठीक है, मैच मिल गया, अब क्या? अब आता है वो सवाल जो शायद सबके मन में होता है, डोनेशन प्रोसेस कैसा होता है? क्या इसमें बहुत दर्द होता है? अब हम इसी के बारे में बात करेंगे।
और सच्चाई ये है कि ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये प्रोसेस पूरी तरह से सेफ है, सिंपल है और इसमें दर्द नहीं होता। तो मन में जो भी डर या सवाल हो उन्हें एक तरफ रख दीजिए। होता क्या है ये समझिए। ये करीब 3 घंटे का प्रोसीजर है। एक हाथ से आपका ब्लड लिया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल ब्लड डोनेशन की तरह। फिर एक मशीन जादू की तरह उसमें से सिर्फ कीमती स्टेम सेल्स को अलग कर लेती है और बाकी का ब्लड दूसरे हाथ से वापस आपकी बॉडी में चला जाता है। और इस पूरे टाइम में डोनर आराम से लेटकर कोई फिल्म देख सकता है, गाने सुन सकता है या अपना काम भी कर सकता है। और हमारी बॉडी भी कमाल की है। जो स्टेम सेल्स डोनेट की जाती हैं, उन्हें शरीर सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में अपने आप वापस बना लेता है। मतलब डोनर की हेल्थ पर इसका कोई लॉन्ग टर्म असर होता ही नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भारत में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा ब्लड कैंसर के नए केस सामने आते हैं और इसीलिए हमें और ज्यादा डोनर्स की सख्त जरूरत है। पिछली बार 15 जानें बचाई गई थीं। उस कामयाबी से हिम्मत लेकर अब एक नया टारगेट सेट किया गया है, 150। ये है अगला लक्ष्य, 150 और जिंदगियों को बचाने का। और अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है, क्या वो अगली जिंदगी बचाने वाली मैचिंग एक मरीज और उसका डोनर बस कहीं बाहर खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? शायद इसका जवाब हमारे ही किसी छोटे से कदम में छिपा हो।